In this question, solve the inequalities cot inverse x का होल स्क्वायर माइनस 5 cot inverse x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो हम लोग cot inverse x को अल्फ़ा ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ से अल्फ़ा ले लिया तो ये जो वैल्यू आ रही है वो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 6 ग्रेटर देन 0 हो गया। इसको फैक्टराइज करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अल्फ़ा कॉमन तो अल्फ़ा माइनस 3 माइनस 2 कॉमन तो अल्फ़ा माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से वैल्यू अल्फ़ा माइनस 2 और अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल ग्रेटर देन 0। अब बेबी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग जाओगे तो अल्फ़ा की दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है 2 और एक आ रही है 3। ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि हमारा लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो स्टार्ट विद पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव ऐसा आ रहा है। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सा है, पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। तो यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, लेस देन 2 और अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 2 होगा, या कॉट इनवर्स अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगा, लेस देन 2 या ग्रेटर देन 3 होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा बेसिकली है क्या, कॉट इनवर्स एक्स है। तो कॉट इनवर्स एक्स लेस देन 2 हो गया, या कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 3 हो गया। कॉट इनवर्स कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो चाहो तो डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हो कि एक्स जो होगा वो लेस देन है तो ये डिक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, कॉट 2 हो जाएगा। और तो यहाँ पे यूनियन लगा लो ना, और है तो, और ये जो है एक्स जो है यहाँ पे वो ग्रेटर देन है तो ये लेस देन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो लेस देन कॉट 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस, इसको ये छोटा है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर कॉट 3 आएगा यहाँ पे, यूनियन फिर यहाँ से 2 से लेकर इन्फिनिट तक हो जाएगा। अगर इसमें प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप चाहो तो ये जो है आप इसका ग्राफ से समझ सकते हो। तो कॉट इनवर्स एक्स का रेंज जो होता है 0 से पाई के बीच में होता है, राइट। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है और ये हमारा पाई/2 होता है। तो ये कह रहे हैं कि कॉट की वैल्यू जो होनी, कॉट इनवर्स जो होना चाहिए, कॉट इनवर्स जो होना चाहिए, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का, ये वैल्यू पाई है, ये 0 है। तो कह रहे हैं कि 2 से छोटा होना चाहिए। तो पाई/2 का मतलब क्या हो गया, 3.14 डिवाइडेड बाई 2, पाई/2 का मतलब ये होता है। तो ये हो गया 1.57 के आसपास होगा। तो ये 2 होगा तो 2 कहाँ पे आएगा, तो 2 लाइन जो है वो यहाँ पे कहीं पे होगा, ये 2 वैल्यू। तो 2 से छोटा बोल रहा है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉट 2 होगा। और ये कह रहा है कि 3 से बड़ा, तो पाई पे वैल्यू कितना होता है 3.14, तो पाई से जस्ट पहले 3 होगा तो ये 3 है, तो ये इसके रिस्पेक्टिवली कॉट 3 हो जाएगा ये। तो हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो कह रहे हैं कि 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से कॉट इनवर्स की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ से 2 से छोटा वैल्यू ये लोगे तो ये वाला रीज़न हो जाएगा। और ये कह रहा है कि कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी ये वाला रीज़न हो जाएगा। तो उसके रिस्पेक्टिवली हम लोग को एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो ये रीज़न हो जाएगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से कॉट 3 तक आ रहा है यहाँ पे, और यूनियन फिर कॉट 2 से स्टार्ट होगा, कॉट 2 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, जो कि इससे भी आ रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये ग्राफ से आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।